Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका ग्रीन शू ऑप्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जानते हैं इस वीडियो में कि ग्रीन शू ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया जाता है, एंड जब ये कॉन्सेप्ट या ये जब ये जो प्रोसीजर मार्केट में चल रहा होता है तो उसके दौरान शेयर्स की जो प्राइस उसमें क्या कुछ फ्लक्चुएशन आता है, क्या कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आता। हम इस वीडियो में इन सब पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई न्यू कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली बात होता है, क्योंकि जैसे जिन लोगों ने शेयर्स को खरीद रखा होता है आईपीओ के दौरान, वो लोग ने शेयर को एक साथ बेचने की कोशिश करते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं आईपीओ में। तो उस वजह से ना शेयर में काफ़ी ज़्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है। तो सेबी ने इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि शेयर की प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो एंड जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस ना हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने लाया ग्रीन शू ऑप्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो भी कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन का कॉन्सेप्ट या ग्रीन शू ऑप्शन लाना चाह रही है, उसको पहले अपने प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि शेयर्स के लिस्टिंग के दौरान वो ग्रीन शू ऑप्शन का यूज़ कर सकती है। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन में कंपनी जो है एडिशनल शेयर जो है अप टू 15% ऑफ द इशू साइज ऑफ द पब्लिक एक्स्ट्रा इशू कर सकती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, कंपनी का अगर 1 लाख शेयर्स का टारगेट है मार्केट में, तो वो उसके 15,000 शेयर्स तक एक्स्ट्रा मार्केट में रिलीज कर सकती है। ठीक है, अब किस रेशो में ग्रीन शू ऑप्शन वाले शेयर्स को बांटा जाएगा? जिस रेशो में कंपनी ने नॉर्मल शेयर्स को दिया है इन्वेस्टर्स को, कि रिटेल इन्वेस्टर्स को 15% का हिस्सा मिलेगा, बाकी को इतना मिलेगा। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के जितना रेशियो कंपनी ने ओरिजिनल शेयर्स के दौरान डिसाइड किया था, वही रेशियो आपका ग्रीन शू ऑप्शन वाले शेयर्स के भी रहने वाला है। ठीक है, अब ग्रीन शू वाले शेयर जो है किस किस को दिए जाते हैं, कौन देता है? मतलब ग्रीन शू वाले जो शेयर्स हैं वो आपको या तो प्रमोटर से लेने पड़ेंगे, मतलब कंपनी ऑथराइज करके प्रमोटर्स को इन सब चीज़ों के लिए प्रमोटर देंगे ग्रीन शू के लिए शेयर, या फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स देंगे या नॉर्मल इन्वेस्टर देंगे जिनके पास मोर देन 5% ऑफ द शेयर होल्डिंग है कंपनी की। प्रमोटर्स के पास आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते ही हैं, वो भी इसमें शेयर्स को लेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर्स के पास मोर देन 5% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी है, वो भी इसको दे सकते हैं। अब इन सब शेयर्स को एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा, जिसको बोलेंगे जीएसओ डीमैट अकाउंट, यानी ग्रीन शू ऑप्शन डीमैट अकाउंट। एंड इन शेयर्स की वजह से जो पैसा आएगा या जाएगा उसको भी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, जिसको बोलेंगे हम जीएसओ बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये शेयर्स और ये पैसा जो है एक पर्सन यूज करेगा, जिसको बोलते हैं हम स्टेबलाइजिंग एजेंट, एसए, जो कि एक प्रकार का मर्चेंट बैंकर ही होता है, जिन्होंने आपके इशू को लाने में मदद करी है मार्केट में। स्टेबलाइजिंग एजेंट का रोल भी यहाँ पे आ गया कि वो ग्रीन शू वाले जो शेयर्स और अमाउंट होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, अब स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है, जो उसको फंड एलोकेट किया गया है, उसके थ्रू सिर्फ वो शेयर्स को खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। अब वो शेयर्स को कब खरीदेगा? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस से भी नीचे किसी शेयर का प्राइस चला जाता है, तो उस केस में स्टेबलाइजिंग एजेंट अपनी एंट्री करके शेयर्स को परचेस करता है एडिशनल, ताकि उस शेयर को इशू प्राइस पर या इशू प्राइस के ऊपर रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का जो इशू प्राइस था वो 100 रुपीज़ का था मार्केट में, बट मार्केट में जो सेल ऑफ आया इन्वेस्टर्स के शेयर्स को बेचने, वो उसका शेयर अगर 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ का प्राइस चला गया, मतलब इशू प्राइस से कम हो गया, तो इस केस में स्टेबलाइजिंग एजेंट 80 रुपये के भाव से शेयर को खरीद के थोड़ी मार्केट प्राइस को इंक्रीज कराएगा, ताकि वो इशू प्राइस पर या उसके अबव भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहे। ठीक है, ताकि फ्लक्चुएशन कम से कम देखने को मिले। इसमें शेयर्स को परचेज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑथराइज किया गया है प्रोस्पेक्टस द्वारा शेयर्स को परचेज करने के लिए। शेयर्स को उसने परचेज कर लिया, परचेज करके सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दिया एंड सेपरेट डीमैट अकाउंट में शेयर्स को रख दिया। अब ये जीएसओ का जो पूरा प्रोसेस है, जब मार्केट में शेयर लिस्ट हुए हैं उसके सिर्फ 30 दिन तक ही रहने वाला है ये। ठीक है, 30 डेज तक ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके बाद शेयर्स को ये बेच तो सकता नहीं, जैसे मैंने बताया आपको। शेयर्स की सेटलमेंट कराकर स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है उन शेयर को जिनसे उसने लिए हैं उनको वापस कर देगा। जो शेयर उसने प्रमोटर से लिए वो प्रमोटर को वापस कर देगा, एंड जो उसने शेयर्स जो नॉर्मल होल्डर से लिए थे उनको वापस कर देगा। सेटलमेंट में चाहे तो वो थोड़े बहुत शेयर कंप्लीट होने के बाद बेच भी सकता है,
या फिर एडिशनल अमाउंट अपनी पॉकेट से कहीं से करके कंपनी से उसको दे भी सकता है परचेज करके शेयर्स को। ठीक है, अगर कंपनी के पास इस प्रोसेस के दौरान शेयर्स कम पड़े स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास, तो उसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडिशनल शेयर्स जो है जीएसओ को प्रोवाइड करवा के दे। ठीक है, मतलब स्टेबलाइजिंग एजेंट को प्रोवाइड करवा के दे। अगर कुछ एक्सेस में शेयर्स बच गए या कुछ एक्सेस में पैसा बच गया, तो वो पैसा जो है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो गाइस यही था एक ब्रीफ में प्रोसेस कि आपका जो ग्रीन शू ऑप्शन यानी जीएसओ को प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका मेन रोल स्टेबलाइजिंग एजेंट का होता है जो कि शेयर्स को बाय करता है इशू प्राइस से कम होने पर। ठीक है, ताकि मार्केट में शेयर का प्राइस इतना फ्लक्चुएट ना हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे। शेयर्स अगर कम पड़ गए तो कंपनी प्रोवाइड करवा के देगी, शेयर्स अगर ज़्यादा हो गए, पैसा ज़्यादा आ गया उन शेयर्स की वजह से, तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।